मैं तुम लोगों के समक्ष सुजीत सर मौजूद हूँ और एसएसटी का पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर तुम्हारे सामने है, जिसका नाम है द माउंटेन्स ऑन द नॉर्थ। यही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अभी जहाँ तक हो सकेगा। द माउंटेन्स ऑन द नॉर्थ, उत्तर में पर्वत है, उस पर्वत के बारे में, बहुत सारे पर्वत हैं, उस पर्वत के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। India is a land of highly contrasting geography, from the Thar deserts with a temperature of 100 degrees Fahrenheit to the snow-covered peaks of the Himalayas. इंडिया एक भूमि है जिसका विविधताओं से भरा हुआ भूगोल है। इंडिया एक भूमि है जिसका विविधताओं से भरा हुआ भूगोल है, जिसमें थार डिजर्ट से लेकर के थार डिजर्ट जिसका तापक्रम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इससे लेकर के हिमालयाज के बर्फ से ढका हुआ चोटियों तक इसका भूगोल हमें देखने को मिलता है, जो विविधताओं से भरा हुआ दिख रहा है। The variations in land forms help in the protection of the frontiers as well as provide various types of food due to variation in the soil type. और जमीन में भी अंतर पाया गया है। हर जगह जमीन में भी अंतर देखा गया है, और यह जो जमीन में अंतर देखा गया है वह हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा भी करता है। हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा भी करता है, और भिन्न भिन्न प्रकार का मिट्टी पाए जाने के कारण हमें भिन्न भिन्न प्रकार के खाने वाले विषय वस्तु भी मिलते रहते हैं। क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार का मिट्टी है तो भिन्न भिन्न प्रकार के मिट्टी में भिन्न भिन्न प्रकार का खाने वाले वस्तुओं की पैदावार होती है, और विभिन्न प्रकार के हमको खाने वाली चीजें मिलती है भिन्न भिन्न प्रकार के मिट्टी होने के चलते। तो इस प्रकार से इंडिया का जो भूगोल है वह विविधताओं से भरा हुआ है। एक जैसा मिट्टी नहीं है, मिट्टी भी कई प्रकार के हैं। In this chapter we shall study about the great mountains of the north. और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर में जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उसके बारे में जानेंगे। उत्तर दिशा में जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे है नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स उत्तरी पहाड़। A significant portion of the northern and northeastern part of India is surrounded by mountains called the Himalayas. हाँ, इंडिया का उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्सा, इंडिया का उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्सा का एक बड़ा सा भाग हिमालय से घिरा हुआ, पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं हिमालयाज। इंडिया का उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसी पहाड़ को हम लोग बोलते हैं हिमालयाज। और हिमालयाज के बारे में, हिमालय मीन्स द एबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालय बर्फों का निवास स्थान है, बर्फ ही बर्फ पाया जाता है हिमालय पर। हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। हिमालयाज विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है।
They extend from the plateau of Pamir to the frontiers of Myanmar for a distance of nearly 3,000 kilometers. और हिमालयाज पामीर प्लेटू से लेकर के म्यांमार के सीमा तक 3,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। हिमालयाज 3,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। They are known for their snow-covered peak, big and small glaciers and deep gorges. और यह हिमालय जो है वह बर्फों से ढका हुआ चोटी के नाम से भी जाना जाता है। छोटे बड़े बर्फों के पहाड़ के रूप से भी जाना जाता है। और गहरा गहरा घाटी के नाम से भी हिमालयाज को हम लोग जानते हैं। Mount Godwin Austen, also known as K2, is the highest mountain peak in India. ये माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसका दूसरा नाम K2 है, ये K2 सबसे ऊंची चोटी है अपने इंडिया में। ये K2 जो चोटी है, हिमालय की चोटी, ये अपने इंडिया का सबसे ऊंची चोटी है। और यह चोटी इट लाइज इन द काकाकोरम माउंटेन रेंज इन कश्मीर, और यह चोटी कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में काकाकोरम पर्वत है, उस पर्वत पर यह चोटी पाया गया है। द हिमालयन माउंटेन्स आर कंसिडर्ड सैक्रेड फॉर हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, और ये हिमालय पर्वत जो है, इस हिमालय पर्वत को हिंदू लोग, बौद्ध लोग श्रद्धा की दृष्टि से भी देखते हैं, क्योंकि हिमालय पर्वतमाला में बद्रिकाश्रम है, केदारनाथ है, जहाँ साक्षात भगवान बसे हुए हैं। तो इस दृष्टि से हिमालय को हमारे हिंदू संप्रदाय के लोग, बौद्ध संप्रदाय के लोग श्रद्धा की दृष्टि से भी इस पर्वत को देखते हैं। The Himalayas are young fold mountains and are divided into 3 main parallel ranges. और इस हिमालयाज को 3 प्रमुख समानांतर पर्वतमाला में बांटा गया। और इस 3 प्रमुख पर्वतमाला के विषय में हम एक एक करके जानेंगे, जिसमें पहला है ग्रेटर हिमालयाज। ये 3 प्रमुख पर्वतमाला में पहला हो गया ग्रेटर हिमालयाज, जिसका दूसरा नाम है हिमाद्री। अब ग्रेटर हिमालयाज के बारे में जानेंगे। दे आर द इनर मोस्ट हिमालयन रेंज ऑफ द हिमालयाज। यह ग्रेटर हिमालयाज जो है वह हिमालय का सबसे भीतरी हिस्सा जो है, सबसे भीतरी वाला जो हिमालय पर्वतमाला है, वही ग्रेटर हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। दे आर ऑल्सो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेंज, और यह ग्रेटर हिमालय जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है। विथ एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6,000 मीटर, 6,000 मीटर, और इसका औसत जो ऊंचाई है समुद्र के तल से, जिसका औसत ऊंचाई है वह 6,000 मीटर तक है ऊंचाई। देयर आर सेवरल पीक्स, और इस ग्रेटर हिमालय पर बहुत सारे चोटी पाया जाता है। which exceeds 8,000 मीटर इन अल्टीट्यूड, जिसकी ऊंचाई 8,000 मीटर तक मापा गया है। ग्रेटर हिमालय में बहुत सारे और भी चोटी पाए जाते हैं, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,000 मीटर ऊंचा मापा गया है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक व्हिच इज इन नेपाल, और इस ग्रेटर हिमालयाज में माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंची चोटी माना गया है, जो नेपाल में स्थित है। ग्रेटर हिमालयाज में सबसे ऊंची चोटी का नाम हुआ माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में मौजूद है, और इसकी लंबाई है 8,848 मीटर।
कंचनजंगा जिसकी लंबाई है 8598 मीटर, एंड नंगा पर्वत आर अदर इंडियन पीक्स इन द ग्रेटर हिमालयाज रेंज। कंचनजंगा नंगा पर्वत भी ग्रेटर हिमालयन रेंज में स्थित है। ये चोटी का नाम है। गिवन बिलो इज ए टेबल ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। अब यहाँ नीचे टेबल दिया गया है जिसमें देश का नाम है, किस किस देश में विश्व का सबसे ऊंची चोटी मौजूद है उस देश का नाम यहाँ दिया गया है, और कौन कौन से विश्व का सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम यहाँ दिया गया है, और उसकी ऊंचाई यहाँ दिया गया है। अब नेपाल में ये माउंट एवरेस्ट, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। यहाँ नेपाल में माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। उसी प्रकार से कंचनजंगा ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद, जो इंडिया में मौजूद है, और इसका जो ऊंचाई है 8598 मीटर। इस प्रकार से ये नीचे दिया गया है, हाँ, किस किस देश में और कितना कितना इसका ऊंचाई है, ये माउंटेन रेंज दिया गया है। अब आते हैं हम लोग ग्रेटर हिमालयाज के विषय में देखा। अब दूसरा है मिडिल हिमालयाज। मिडिल हिमालयाज जिसका दूसरा नाम है हिमाचल, द हिमाचल। द मिडिल हिमालय लाई टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। ये मिडिल हिमालयाज जो है वह ग्रेटर हिमालयाज के दक्षिण तरफ, ग्रेटर हिमालयाज के दक्षिण की तरफ जो हिमालयाज है वह मिडिल हिमालयाज कहलाता है, और यह ग्रेटर हिमालयाज से इसकी ऊंचाई कम होती है। दे हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। और इस मिडिल हिमालयाज का जो सी लेवल से ऊंचाई है वह एवरेज ऊंचाई है वह 5000 मीटर है। एंड द विड्थ रेंज बिटवीन 60 एंड 80 किलोमीटर। और इस मिडिल हिमालयाज का जो चौड़ाई है वह 60 से 80 किलोमीटर तक का चौड़ाई है। This range is covered with thick forest with trees like pine, oak, fir and deodar. हाँ, यह मिडिल हिमालयाज जो है, मिडिल हिमालयाज हिमालय पर्वतमाला जो है, मिडिल हिमालय पर्वतमाला यह घने जंगलों से भरा पड़ा है, घने जंगल से भरा पड़ा है, जिसमें पाइन नाम का जंगली पेड़ पाया गया है। सुई के जैसा इसका नुकीला पत्ती होता है। ओक, उसी प्रकार से ये ओक जंगली पेड़ है। फर, डियोडर, ये सब जंगली पेड़ है। इसमें कुछ पेड़ का पत्ता, चौड़ा चौड़ा पत्ता मिलता है। Many beautiful valleys like Kashmir Valley, Kangra Valley, Kulu Valley and hill stations like Shimla, Mussoorie, Nainital and Darjeeling lie in this region. और बहुत सारे सुंदर सुंदर घाटियां जैसे कश्मीर वैली हुआ, कंगरा वैली हुआ, कुल्लू वैली हुआ, उसके बाद बहुत सारे हिल स्टेशन जैसे शिमला हुआ, मसूरी हुआ, नैनीताल हुआ, दार्जिलिंग हुआ, इसी मिडिल हिमालय पर्वतमाला में मौजूद है। द फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स इज ऑल्सो लोकेटेड इन दिस रीजन। और फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी जो प्रसिद्ध है, यह भी मिडिल हिमालयन रेंज में पाया जाता है। द होली प्लेसेस लाइक बद्रीनाथ एंड केदारनाथ आर ऑल्सो सिचुएटेड हियर। ये बद्रीनाथ, केदारनाथ ये पवित्र स्थल है। यह पवित्र स्थल भी हिमालयन रेंज, मिडिल हिमालयन रेंज में, मिडिल पर्वतमाला में पाया गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब यहीं पे स्थित है। अब आगे चलते हैं हम लोग लेसर हिमालयाज, जिसकी ऊंचाई सबसे कम है। तीनों में सबसे कम ऊंचाई वाली जो पर्वतमाला है वह लेसर हिमालयाज है, जिसका दूसरा नाम शिवालिक है।
शिवालिक्स आर द लोअर मोस्ट रेंज ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। उत्तरी पहाड़ का जो सबसे नीचे का जो पर्वतमाला है वह शिवालिक्स पर्वतमाला कहलाता है। These are the southernmost range of the Himalayas and consist of sandstone and stone structure। हिमालयाज का सबसे दक्षिणी पर्वतमाला लेसर हिमालयाज कहलाता है। हिमालयाज का सबसे दक्षिणी पर्वतमाला जो है वह लेसर हिमालयाज कहलाता है, और यह चूना बालू और यह चूना पत्थर और पत्थरों से बना हुआ होता है। लेसर हिमालयाज चूना पत्थर सबसे बना हुआ है लेसर हिमालयाज। These hills are less than 1500 मीटर हाई, और इस लेसर हिमालयाज की जो ऊंचाई है वह 1500 मीटर से भी कम है इसकी ऊंचाई। They have marshy land that is covered with deciduous forest। और लेसर हिमालयाज का जो मिट्टी है वह गीली मिट्टी है जिसमें चौड़ी चौड़ी पत्ती वाली पेड़, बहुत सारे पेड़ देखने को मिलता है। They are also known as a स्टोर हाउस ऑफ वुड, और जंगलों का ये स्टोर हाउस माना गया है। लेसर हिमालयाज को जंगलों का स्टोर हाउस माना गया है। देहरादून इन उत्तराखंड, Patli in Uttar Pradesh and Kotli in Jammu are some of the dunes situated in this region। और इस लेसर हिमालयाज में ही ऊंची जगहों पर उत्तराखंड में देहरादून स्थित है। ऊंची जगहों पर उत्तर प्रदेश में पाटली नाम का जो जगह है वह ऊंची चोटी पर स्थित है, ऊंची जगह पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में भी कोटली नाम का जो स्थान है वह इसी लेसर हिमालयाज में ऊंची जगह पर स्थित है। द हिल्स ऑफ गारो, जैंतिया, खांसी, मिजो, लुसियाई लाई इन द लेसर हिमालयाज। और ये सब जो पहाड़ियां हैं ये सब भी लेसर हिमालयाज में अर्थात शिवालिक्स में स्थित है। द फ्लैट लैंड और द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स इज नोन एज द तराई रीजन। और इस शिवालिक का, लेसर हिमालयाज का जो सबसे निचला जमीन पाया गया है, चौड़ी जमीन, वह तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दिस रीजन रिसीव्स हेवी रेनफॉल। इस तराई क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है, जिसके वजह से इस तराई क्षेत्र का जो भूमि है वह बहुत ही उपजाऊ होता है। आज इतना ही। गुड बाय।